अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे पंजाब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन डेलीगेशन ऑफ पावर फॉर इन्वायरमेंटल अप्रूवल्स रूल्स 2017। नोटिफिकेशन डेट इनकी है 4 जुलाई 2017 और गस्टेड डेट है 5 जुलाई 2017। डिपार्टमेंटल डेट है वो 15 जून 2017 और टोटल नंबर ऑफ रूल्स जो हैं वो 14 है। टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स जो हैं वो 3 है। पहले रूल्स डिस्कस करते हैं। फर्स्ट रूल है शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल ऊपर हम देख चुके हैं और द रूल्स केम इनटू फोर्स इमीडिएटली एट वंस अपॉन नोटिफिकेशन। नेक्स्ट डेफिनेशंस दी गई हैं जैसे कि एक्ट। इन रूल्स में जब भी एक्ट का वर्ड आएगा उससे मुराद होगी पंजाब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1997। एजेंसी से मुराद होगी प्रोविंशनल EPA एस्टेब्लिश अंडर सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट। कमिश्नर अपॉइंटेड अंडर पंजाब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 2017 और डिवीज़न कंस्टिट्यूटेड अंडर द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। नोटिफाइड ऑफिसर एन एजेंसी ऑफिसर नोटिफाइड फॉर अ स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट। सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट। नेक्स्ट एप्लीकेशन आ गया। Proponent submit environmental assessment for project listed in Schedule 1 to the notified officer of the district along with the prescribed fee. Next आ जाता है preliminary scrutiny. The notified officer must, with commissioner approval, confirm completeness, require info or return for revision within 10 working days of receipt. Review. The notified officer review the assessment within 15 days of confirming it is complete. They may consult expert or inspect the site. 15 days के अंदर रिव्यू कर सकता है नोटिफाइड ऑफिसर। नंबर 6 पे अप्रूवल ऑफ कमेटी। स्ट्रक्चर जो है वो इस्टेब्लिश फॉर ईच डिवीज़न। चेयरपर्सन इसका जो है वो कमिश्नर होगा। कन्वेनियर नोटिफाइड ऑफिसर होगा। एक्सपर्ट जो है वो अपॉइंटेड बाय सेक्रेटरी फ्रॉम अ पैनल रिकमेंडेड बाय द कमिश्नर। मीटिंग जो होगी वो वंस अ मंथ होगी और वोटिंग डिसीजन एक्सप्रेस्ड वे मेजोरिटी ओपिनियन और इनवाइटेड पर्सन जो होंगे उनके पास वोटिंग राइट नहीं होगा। कंडीशन ऑफ अप्रूवल। प्रोपोनेंट मस्ट एग्जीक्यूट एन अंडरटेकिंग इन शेड्यूल 2 बिफोर कंस्ट्रक्शन। Proponent must certified compliance with all conditions before the operational phase. Monitoring. The Commissioner directly or through the notified officer monitor compliance and project operation. Then आ जाता है cancellation. A show cause notice is issued if condition are violated or info was incorrect. Proponent has 15 days to reply. और consequences इसके क्या होंगे? Annulment require immediate stoppage of construction or operation. Register of projects. रूल नंबर 10 जो है वो रजिस्टर ऑफ प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। मेंटेन्ड बाय द नोटिफाइड ऑफिसर इन द फॉर्म गिवन इन शेड्यूल 3। मंथली अपडेट आर सबमिटेड टू द एजेंसी। अब इसमें तीन चीज़ें हैं कि रजिस्टर को नोटिफाइड ऑफिसर जो है वो मेंटेन करता है अकॉर्डिंग टू द फॉर्म गिवन इन शेड्यूल 3 और इसको मंथली अपडेट किया जाता है। अदर अप्रूवल अंडर दीज रूल्स डू नॉट एग्जाम्प्ट द प्रोपोनेंट फ्रॉम ऑब्टेनिंग अदर लीगली रिक्वायर्ड अप्रूवल और कॉन्सेंट। और एजेंसी की पावर नेक्स्ट 12 रूल में बताई गई है। नॉट विस्टैंडिंग दीज रूल द एजेंसी इटसेल्फ में ग्रांट इम्पोज कंडीशन ऑन आर एनुअल अप्रूवल फॉर प्रोजेक्ट इन शेड्यूल 1। Decision. All decision must be communicated in writing to the proponent, the secretary, and the agency. And appeal. Any aggrieved person can appeal to the Environment Tribunal within 30 days of receiving the order. देन 3 शेड्यूल आ जाते हैं। शेड्यूल 1 में लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट दी गई है। इसमें क्या आ जाता है? ऑटो रिपेयर शॉप, हॉस्पिटल अप टू 50 बेड्स, BTS टावर, कोल्ड स्टोरेज, स्कूल, ब्रिक किलन्स एंड पेट्रोल स्टेशन। और शेड्यूल 2 में अंडरटेकिंग फार्म के बारे में आ जाता है। फॉर्मल डिक्लेरेशन बाय द प्रोपोनेंट
to strictly follow all environmental assessment condition. शेड्यूल 3 में रजिस्टर फॉर्मेट आ जाता है, contain 21 specific data points to be tracked, include tracking number, project cost and date for various approval stages. Okay, Allah Hafiz.